नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी आईएएस अधिकारियों की निगरानी में होगा बिहार का मतदान। पहले और दूसरे चरण के मतदान से पहले सभी चुनाव तैयारी की होगी समीक्षा। उम्मीदवारों के खर्च और जनता की शिकायतों की निगरानी होनी सुनिश्चित। दीपावली के बाद ईसीआर ट्रेनों में सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। हाई रेजोल्यूशन और नाइट विजन टेक्निक से निगरानी होगी संभव। संदिग्ध गतिविधियों पर होगी पैनी नजर। अक्टूबर से सरकारी विद्यालयों के सभी विशिष्ट शिक्षकों को वेतन वृद्धि और संरक्षण का मिलेगा लाभ। जिला स्तर पर 3 दिनों में वेतन निर्धारण पूरा करने के दिए निर्देश। पहली से 12वीं कक्षा के विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 25,000 से 32,000 तक। दिवाली और धनतेरस से पहले सोने चांदी की कीमतों में आया उछाल। 99.9% सोना 1,30,800 प्रति 10 ग्राम। चांदी ने पिछले एक साल में 77% रिटर्न किया दर्ज। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान। सचिन और कोहली को पीछे छोड़कर बनाया रिकॉर्ड। आईपीएल और अंडर 19 में रिकॉर्ड बनाकर क्रिकेट जगत में बनाया नाम। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किया याद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत रत्न और देश के सर्वप्रिय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें सदर नमन किया है। कलाम जी केवल भारत के 11वें राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि एक महान वैज्ञानिक और मिसाइल विशेषज्ञ थे। उन्होंने 4 दशक तक इसरो और डीआरडीओ में काम किया और भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1998 में पोखरण के सफल परमाणु परीक्षण में उनकी अहम भूमिका थी। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हर साल 15 अक्टूबर को उनका जन्मदिन छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कलाम जी युवाओं के लिए प्रेरणा और देश के मिसाइल मैन के रूप में हमेशा याद किए जाते हैं। यूपी आईएएस अधिकारियों की निगरानी में होगा बिहार का मतदान। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए यूपी कैडर के 31 आईएएस अधिकारी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन अधिकारियों को उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा आचार संहिता के पालन, चुनाव खर्च की निगरानी और जनता की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने का जिम्मा दिया गया। पहले चरण के लिए 16 अधिकारियों को 16 अक्टूबर को रिपोर्ट करना है, जिनमें अजय कुमार शुक्ला, बलकार सिंह चैतरावी, ओम प्रकाश, सिल्वा कुमारी जे, अमित सिंह बंसल सहित अन्य शामिल है। ये अधिकारी मतदान केंद्रों, मतदाता सूची, मतदान सामग्री और चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। दूसरे चरण के लिए 15 अधिकारियों को 19 अक्टूबर को बिहार में रिपोर्ट करना है। पहले और दूसरे चरण के मतदान 6 और 11 नवंबर को होंगे। दीपावली के बाद ईसीआर ट्रेनों में सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। दिवाली के बाद पूर्व मध्य रेल यानी कि ईसीआर क्षेत्र की सभी ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए लगभग 2000 से अधिक बोगियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर, मुगलसराय और धनबाद मंडलों की 110 एक्सप्रेस और 130 पैसेंजर ट्रेनों में एसी और स्लीपर कोच में 4-4 जबकि जनरल कोच में 6-6 कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे हाई रिजोल्यूशन और नाइट विजन टेक्निक से लैस होंगे और रेलवे कंट्रोल रूम से जुड़े जाएंगे। इससे चोरी, छेड़छाड़, झगड़े और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत निगरानी रखी जा सकेगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार यह कदम यात्रियों की सुरक्षा में सुधार और रेल प्रशासन की जांच में मदद करेगा। अक्टूबर का वेतन भुगतान वेतन संरक्षण के आधार पर किया जाएगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में नियोजित से विशिष्ट बने लगभग 2.5 लाख शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि और संरक्षण लागू कर दिया गया है। अक्टूबर का वेतन संरक्षण के आधार पर भुगतान होगा। शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर 3 दिनों के भीतर वेतन निर्धारण पूरा करने के निर्देश दिए। यह लाभ पहली से 12वीं कक्षा के सभी विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा। विभाग ने पे मैट्रिक्स और फिटमेंट टेबल जारी की है, जिसमें पहली 5वीं, 6ठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं, इसके साथ ही 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों का मूल वेतन 25,000 से 28,000, 31,000 से 32,000 निर्धारित किया गया है। जिनका वेतन इससे अधिक है उन्हें वर्गवार फिटमेंट के अनुसार संशोधित वेतन मिलेगा और सूची तैयार कर वेतन संरक्षण के साथ भुगतान किया जाएगा। बिहार में ईसीआई नेट और पीआरओ ऐप के फील्ड की होगी टेस्टिंग। मतदान के दिन तकनीकी खामियों से बचने के लिए जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों में ईसीआई नेट और पीआरओ ऐप के फील्ड टेस्टिंग आज आयोजित की गई है।
डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बीएलओ और निर्वाची अधिकारियों को समय पर बूथ पर उपस्थित रहने और तैयारियों की पूर्ण समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऐप के माध्यम से बूथ की सुविधाएं, मतदाता सूची, जागरूकता गतिविधियां और इंटरनेट कनेक्टिविटी की जानकारी वास्तविक समय में भेजी जा सकेगी। दुर्गम और संवेदनशील बूथों की सूची 7 दिन में सौंपना अनिवार्य है। आचार संहिता का पालन, चुनावी खर्च की निगरानी, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, वेबकास्टिंग, सिंगल विंडो सिस्टम, होम वोटिंग और पोस्टल बैलेट सुविधा सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। 66% मतदान लक्ष्य के लिए जागरूकता अभियान भी सघन रूप से चलाया जाएगा। बिहार एसएससी के 2 शानदार वैकेंसीज का डेट बढ़ा। बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट और चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि को 14 अक्टूबर से बढ़ा करके 21 नवंबर तक और आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को 16 अक्टूबर से बढ़ा करके 24 नवंबर कर दिया गया है। इसके साथ ही एडिट ऑप्शन के लिए वांछित लिंक आयोग के वेबसाइट पर 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बिहार का नंबर 1 टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म लिख पर लाया है। शानदार ऑनलाइन मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लिख पर ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। दिवाली से पहले सोने चांदी की कीमतों में आया उछाल। दिवाली और धनतेरस से पहले दिल्ली के सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल देखा गया। 99.9% शुद्धता वाला सोना 2,850 से बढ़कर 1,30,800 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह पहली बार 4,000 प्रति डॉलर ऑन्स पार कर गया है। बढ़ती मांग, आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक तनाव ने इस तेजी को बल दिया है। अगस्त 2025 में अमेरिकी और यूरोपीय बैंकों ने 19 टन सोना खरीदा, जिससे निवेशक भरोसा बढ़ा है। रुपया कमजोर होने से भी घरेलू कीमतें बढ़ी है। वहीं चांदी ने भी रिकॉर्ड बनाया है, पिछले एक साल में 77% रिटर्न के साथ। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर पैनलों और इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ती मांग के चलते इसकी कीमतें लगातार चल रही, जबकि आपूर्ति की कमी 5वें साल भी जारी है। डीएम त्यागराजन ने की चुनावी तैयारी की समीक्षा, दिए सख्त निर्देश। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मंगलवार को सभी 21 कोषांगों और 14 निर्वाची अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया तथा आचार संहिता उल्लंघन कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। फ्लाइंग स्क्वाड, सर्विलांस और व्यूइंग टीमों को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। वहीं आज सभी बीएलओ को ईसीआई नेट और पीआरओ ऐप का ट्रायल करना है। वहीं वोटर स्लिप का वितरण मतदान से 5 दिन पहले तक पूरा करने का आदेश दिया गया है। हर बूथ पर बिजली, रैंप, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं अनिवार्य होगी। डीएम ने वेबकास्टिंग, मतदाता जागरूकता और 66% मतदान लक्ष्य पर विशेष जोर दिया। ग्रामीण और शहरी इलाकों में रंगोली, मेहंदी और रैलियों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। पटना एम्स ने रचा इतिहास, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ सफल। पटना एम्स ने चिकित्सा इतिहास रचते हुए बिहार में पहली बार सफल लीवर ट्रांसप्लांट किया। यह राज्य का पहला ऐसा ऑपरेशन था जिसमें सड़क दुर्घटना में घायल 65 वर्षीय तेतरी देवी ने 35 वर्षीय युवक को अपना लीवर दान किया। तेतरी देवी को ब्रेन हेमरेज के कारण ब्रेन डेड घोषित किया गया था और उनके परिवार की सहमति से अंगदान संभव हुआ। यह ऑपरेशन एम्स पटना के सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में लगभग 10 घंटे चला, जिसमें 2 दर्जन से अधिक डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम शामिल थी। नई दिल्ली के विशेषज्ञों ने भी सहयोग दिया। इस सफलता से बिहार के मरीजों को अब लीवर प्रत्यारोपण के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी और अंगदान के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। बिहार में ला नीना का प्रभाव, इस बार सर्दी सामान्य से अधिक कठोर। बिहार में मानसून के बाद सर्दी ने प्रवेश कर लिया है। रात्रि का तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विशेषज्ञों ने चेताया है कि इस बार सर्दी सामान्य से अधिक कठोर और लंबी होगी। मुख्य कारण प्रशांत महासागर में बनी ला नीना स्थिति है। आईएमडी के अनुसार ला नीना की संभावना 31% है, जिससे नवंबर से जनवरी तक बिहार में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम रहेगा और कोल्ड वेव की घटनाएं बढ़ेगी। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री तक गिर सकता है। किसानों को रबी फसलों की तैयारी और लोगों को स्वास्थ्य सावधानी बरतने की सलाह दी गई। रजौली थाना क्षेत्र में 8 शराब भट्टियां ध्वस्त, लाखों लीटर जावा महुआ नष्ट। नवादा के रजौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने बिहार विधानसभा चुनाव और शराबबंदी को सफल बनाने के उद्देश्य से अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में नवाडी और
झराही के जंगलों में छापेमारी की गई। इस दौरान 8 अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त की गई। लगभग 10,000 लीटर जावा महुआ नष्ट किया गया। इसके साथ ही 300 लीटर तैयार महुआ शराब भी जब्त की गई। शराब बनाने में प्रयुक्त 40 टंकियां जिसमें 500 लीटर की क्षमता थी, उसमें से कुछ जब्त की गई है और बाकी नष्ट कर दी गई। अवैध कारोबार में प्रयुक्त एक चोरी की बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। इस अभियान में पीएसआई सचिन कुमार, एएसआई अमित कुमार और कई पुलिसकर्मी शामिल थे। बिहार चुनाव में मनीष कश्यप की एंट्री, 18 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार पूरी तरह सक्रिय हैं। कैंडिडेट्स की सूचियां जारी हो रही है और नामांकन प्रक्रिया जारी है। आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में 48 नए उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसी बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि वे 18 अक्टूबर को चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करेंगे। मनीष ने हाल ही में जनसुराज अभियान से जुड़ाव किया था। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि धनतेरस के शुभ अवसर पर एक नया संकल्प लेकर के 18 अक्टूबर को मैं चनपटिया से नामांकन करूंगा। मनीष के इस ऐलान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और उसके चुनावी डेब्यू को लेकर के चर्चा गर्म है। हमने बिहार चुनाव में 6 उम्मीदवारों को सौंपा सिंबल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि HAM ने अपने सभी 6 उम्मीदवारों को सिंबल सौंप दिया है। पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इमामगंज से दीपा मांझी, टिकारी से अनिल कुमार, बाराचट्टी से ज्योति देवी, अतरी से रोबित कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी और कुटुंबा से लल्लन राम को चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें 3 उम्मीदवार उनके रिश्तेदार हैं। मांझी ने उम्मीदवारों को जीत का मंत्र देते हुए हमको निर्णायक भूमिका और जनता के भरोसे पर जोर दिया। पार्टी ने 2 महिला उम्मीदवारों को टिकट देकर के महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया। लोगों के अनुसार हम सीमित सीटों पर है, लेकिन गठबंधन के परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में है। आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी उम्मीदवार सूची। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आम आदमी पार्टी ने 48 नए चेहरे वाली दूसरी सूची जारी कर दी है। इससे पहले 11 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी थी, यानी अब तक 59 प्रत्याशी घोषित किए गए। पार्टी का फोकस ईमानदार राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मूल मुद्दों पर रहेगा। प्रदेश प्रभारी अजयेश यादव ने कहा कि उम्मीदवारों का चयन जन समर्थन और साफ छवि के आधार पर हुआ है। आप दिल्ली के शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल को बिहार में लागू कर बदलाव लाना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने बताया कि पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त शासन और पारदर्शी व्यवस्था का वादा करती है। अभियान का नारा है बदलाव की ओर बिहार। सब प्रभारी अभिनव राय ने इसे जन आंदोलन करार दिया। वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का उपकप्तान रिकॉर्ड। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में बिहार टीम का उपकप्तान बनकर के इतिहास रच दिया। वे किसी भी टूर्नामेंट में उपकप्तानी संभालने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए बिहार का पहला मैच आज अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ है। वहीं सूर्यवंशी ने 12 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया था और IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 35 गेंदों में शतक जड़कर T20 इतिहास में सबसे कम उम्र के शतकवीर बने। उन्होंने अंडर 19 वनडे और इंग्लैंड अंडर 19 सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन किया। वे अगले साल अंडर 19 विश्व कप के लिए भारत टीम में हो सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजय तिवारी, राकेश मिश्रा, महेश कुमार, कुश कुमार, संजीत कुमार, रंजीत मिश्रा, राम बाबूदास, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, रंजीत सिंह, रंजन कुमार, मनोज दास, राजकिशोर महतो, सुदय यादव, अजीत कुमार, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन राम, नौशाद रजा, महेश कुमार, शत्रुघ्न पासवान, आलोक प्रियदर्शी, जगन्नाथ शाह और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।